क्लास 10 बिहार बोर्ड। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें का प्रश्नावली 1.2। इसमें हम प्रश्न 1 से लेकर 5 तक बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो पिछले वीडियो जाकर देखकर आइएगा। इसमें हम प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को उतार चुके हैं। चलिए देखिए, इसे बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए क्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है। यह पूछ रहा है कि यह भाज्य संख्या है और क्यों है। पहले यह समझिए कि भाज्य जो संख्या होता है, यानी जो भाज्य संख्या होता है वह क्या होता है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है, देखो भाज्य जो संख्या होता है उसका मतलब होता है कि जैसे मान लिया यहाँ पे 6 ले, तो 6 आपका क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कैसे है कि किसमें 3 से ही भाग लगेगा और 2 से भी लगेगा और 6 से भी लगेगा और 1 से तो सब में लगता है। तो इसमें 3 संख्याओं से भाग लग रहा है, इसलिए भाज्य संख्या है। जैसे हम 5 ले तो 5 में केवल 5 से लगेगा और 1 से लगेगा, तो यह भाज्य हो जाएगा। 1 से और 5 से तो अभाज्य हो जाएगा। जैसे 10 ले तो 10 क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा, तो मतलब 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग लगे। जैसे 20 हो गया, अनेकों संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो बोले कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, आपको बताना है कि यह जो संख्या है यह भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो पहले क्या करिए कि चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना ये जो पहला वाला दिया इसको हम ए मान लेते हैं। क्या माने, ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, अब इसमें से जो डबल लिखा रहता है उसको हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 13 को कॉमन निकाले तो बचा क्या, 7 गुने 11 गुने, अब यहाँ पे 13 निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ से भी 13 निकाल चुके हैं तो 1 क्या हो जाएंगे, 1। और यहाँ से 13 गुना, ये पूरा को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, और गुना करके यानी 11 सत्ते 77, एक जोड़ेंगे 78, क्या आएगा 78। और 13 को हमें 78 से गुना करेंगे तो आएगा 1014। अब यह बताइए कि जो 1014 है ये तो अनेकों संख्या से कर सकता है। जो हम पूछ रहा है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो 1014 है तो अनेकों संख्या से कर जाता है, इसलिए भाज्य है। चलिए अब इसको मानते हैं। एक और दिया है, माना b बराबर, क्या माने, b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ पे देखिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने जो भी था कर दिए, और प्लस में क्या है 5 है। आप क्या समझे थे कि जो डबल लिखा हो उसको हम कॉमन निकालते हैं, जो प्लस में यहाँ पे हो। तो इसमें से हम 5 को कॉमन निकाले तो बचा क्या, 7 गुने 6 गुने, अब यहाँ पे देखिए 5 को हम निकाल चुके तो इसके स्थान पर 1, फिर गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और यहाँ से प्लस 1। अब यह सबको हम क्या करना है, गुना कर देना है। तो 5 गुना यह सबको क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे तो आएगा 1008 और प्लस 1, यह प्लस 1। तो यह 5 गुना 1009 आएंगे, और 1009 को हम 5 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, आएगा 5045। अब देखिए जो 5045 है ये भी अनेकों संख्या से क्या हो सकता है, तब मतलब विभाज्य हो सकता है, भाग लग सकता है। अब यहाँ पे लिख देना है, चूंकि यह देखिए यहाँ पे 1014 और 5045 लिख देना आपको कि 1014 एवं 5045 कई अन्य संख्याओं से विभाजित है। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और जो भी यहाँ पे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ये आप लोगों का प्रश्न आया समझ। मिलते हैं हम प्रश्न 7 के साथ। थैंक यू।